का बात होता था? देखिए बात होता था मतलब मेरे पापा जी रहते थे घर पे, तो जिस दिन पापा जी रहते थे उस दिन तो उतना नहीं बात होता था। और जिस दिन मतलब 2 जगह मेरा घर था मटियार में, तो मटियार जिस दिन शनिवार को और रविवार को चल जाते थे पापा जी। जब अकेला मिलते थे तो मैंने मौका मिलता था तो पूरा रात रात भर बात होती होगी। हाँ रात भर पूरा भोरे कब भोर हो जाता था पता नहीं चलता था। जैसे आपके भाई का राम नाम है, कहीं पे लिखल रहेगा राम, तो पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक भाई का चेहरा आ जाएगा माइंड में। तो इनका नाम इनका चेहरा मेरे माइंड में बार बार चल रहा था और हमें प्यार था इनसे एक तरफा। तो हम सोचे मेरा नाम मेरा चेहरा इनके माइंड में चलेगा तभी ना इनको प्यार होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, जैसे कोचिंग के डेस्क में दीवार पे हर जगह पर हम आधा घंटा 5 मिनट पहले ही जाते थे, नाम अपना मिठू मार से लिख देते थे। सर जी बोर्ड पे डेट लिखते हैं ना, तो डेट मिटा के इनके वाला बैच में जाकर मिठू मार से लिख देते थे। इसका सुकून कब मिला? तो उसके बाद क्या किए, जब मोबाइल वही मांगे फॉर्मूला काम किए तो हमको समझ में आ गया वो फॉर्मूले काम किया तब इनको जाके प्यार हो। उससे पहले हम लगभग 6 महीना आगे पीछे किए, कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन वो फॉर्मूला जब यूज किया तो ये सूत्र पर जो है पट गई, है ना? क्योंकि जब ये कोचिंग जाती थी तो मेरा नाम पढ़ती थी तो मेरा चेहरा आता था। इस तरीका से लगभग 3-4 महीना हुआ। उसके बाद मोबाइल मांगे तो वही फॉर्मूले काम किया था। लड़की पटाने का पूरा फॉर्मूला याद है ना? हाँ, तो वही फॉर्मूला हम बनाए अपने से। हम सोचे कितना भी भारी क्वेश्चन आता किसी न किसी फॉर्मूला पर ढल जाता है, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको इनको पटाने के लिए। एक भोजपुरी गजल आपने सुना होगा कि प्यार नहीं चिन्हेला गोरबा की करिया, आ जाके समा जाला दिल के भीतरिया। हमारे साथ में आज एक प्रेमी जोड़ा है मित्रों, मिट्ठू और मानसी। इनका कुछ इस तरह लव और प्यार मोहब्बत ऐसा होता है कि स्कूल में जाती हैं और मोहब्बत हो जाता है। अब इन्हीं से जानते हैं, और दोनों जो है पति पत्नी के रूप में भी आप देख रहे हैं इस वक्त। पहले तो स्वागत है मिट्ठू जी। जितने भी दर्शक है आपके चैनल को देखने, मगध टाइम्स न्यूज को, जितने भी दर्शक देखने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना? चलिए, तो आप का प्यार कैसे कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, हम अपने मामा है किसी व्यक्ति की शादी में बारात गए थे। हाँ। तो जयमाला के वक्त हम इनको देखे थे स्टेज पे। अच्छा। दूल्हा की आरती उतारने आई थी। हाँ। तो सोच रहे थे उसमें कि शायद ये हमारा इस समय आरती उतार देती ना, तो बहुत ही मजा आ रहा था। मतलब मन में चल रहा था। हाँ, अंदर में चल रहा था। दूल्हा के साथ में ये आई थी। हाँ। जैसे मंच पर जो होता है, जयमाले के वक्त होता है, खूबसूरत लड़कियां जो है मंचों पर जो है रहती हैं। और उसपे तो बहुत सारी लड़कियां थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारा चेहरा इस पे गया तो गया ही रह गया, चल गया। तब तक स्टेज से गई नहीं, तब तक कंटिन्यू इनको देख रहे थे। पहली बार जब आप मानसी जी को देखे तो कैसा लगा? उस समय ऐसा लगा कि शायद ऐसा अंदर से सोचने लगा शायद हमारी इस समय पत्नी बन जाती ना, तो बहुत ही खुशी होता है। मन में पूरा लावा फूट रहा था। हाँ, बहुत। कब मिलने? हाँ, कब हमारे घर पे चल जाए। कब घर में नहीं, कब बाह में आ जाए। अब वही बतवा तो वही हुआ ना, कब हमारी पत्नी बन जाए, ऐसा हो रहा था उस समय। अच्छा, तो लेकिन वहाँ पर अगर हम कुछ बोलते तो बाराती में जाता है तो कुछ थोड़ा भी बोलता है तो मार बहुत लगता है। लड़के वाला मैटर में तो और नहीं छोड़ता है। बिल्कुल मार बहुत गंभीर पड़ता है। तो इसके लेकर हम वहाँ पर कुछ नहीं बोले। घर पे आए, घर पे आने के बाद इनका चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था। तो सोचे ये चेहरा याद है, वो सपना था, अब दोबारा वो लड़की मिलने वाली नहीं है। गाना था, नजरे पे नचता सूरतिया रतिया कटते नहीं खे। गाना आपको बहुत आता है, लेकिन क्या वही फीलिंग हो रहा है? हाँ, फीलिंग तो वही हुआ ना। नजर पर जैसे घर में रहते होंगे। जी जी। लेकिन नजर पर मानसी का जो है, हाँ, इनका चेहरा मुझे याद आ रहा था बार बार। लेकिन हम सोचे शायद वो सपना की तरह मिली, अब दोबारा बाराती थोड़ी ना जाएंगे सो मिल पाएगी। तो हम अपने मामा यहाँ 10-15 दिन के बाद फिर से गए थे। तो इनको देखे। देखने के बाद हम सोचे वही लड़की है कि दूसरा है, लेकिन हम सोचे एक बार नाम जाकर पूछते हैं। हम जाकर पूछे कि आप वही लड़की है जो जयमाला पर हम आपको देखे थे? तब बोले कि हाँ। तो हम सोचे, मतलब अंदर से इतना खुश है, हम सोचे अब कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। चलिए, प्यार मिल रहा है। हाँ, इनको पटाने के लिए। तो वहीं के लड़का से पूछे कि इस लड़के घर यही है? तब बोला कि हाँ। तो हमको पूछे उसे कोचिंग कहाँ करता है, तब बोला कि वहीं पर करती है कोचिंग। तो हम क्या किया, अपने डुमरा का नजदीकी कोचिंग छोड़ के इनके गांव में इनको पढ़ाने के लिए चले। वाह, लाइन देने के लिए जो है वहां तक जो है पॉल तार पहुंचा दिए। हाँ, 2 साल कोचिंग किए थे इनके पढ़ाने के लिए। हाँ, कनेक्शन जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर ही लगा दिए वहां पर। हाँ, अपना नजदीक का कोचिंग छोड़कर उल्टा इनके गांव में जाने लगे। जिसके वजह से बहुत सारे लोग बोलते थे उल्टा कोचिंग क्यों जाता है। तो उस समय हम 11th में थे तो बोलते थे देखिए इंग्लिश वहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। जवाब देते होंगे घर वाले को।
हाँ, अपने मम्मी को भी या चाहे दूसरा कोई वहाँ के भी मास्टर साहब बहुत इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, इंग्लिश बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड आते, बिहार बोर्ड में इंटर में इंग्लिश का खोजते हैं ना, हाँ। तो हम यही इंग्लिश के लिए सोचे यही जाते सब हैं। कह के जो है परिवार वाले गांव वाले को समझाते हो। हाँ, बहुत सारे लोग बोले, क्योंकि यहाँ से एक भी बच्चा नहीं गया होगा उल्टा पढ़ने, सारा जाता है डुमरा। तिवारा तिवारा कब मुलाकात हुआ? तो उसके बाद कोचिंग पे जब हम एडमिशन करवा लिए, तो कोचिंग जाते गए 3 महीना 4 महीना हुआ, तो एक लेटर दिए। लेटर में लिखा था, आई लव यू मानसी प्रिया, बहुत ही अच्छे हैं। तो किसी सहेली के हाथे इनको दिए, तो लेटरबा क्या की थी, फाड़ के ऐसे फेंक दी। तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। हाँ। तो इतना भी हार मानने वाले नहीं थे। हम सोचे हम अंदर में ये सोचे, क्योंकि गांव में रहने वाले लड़का कोई भी होता है ना, दिमाग ज्यादा चलता है। हमारा दिमाग तो और ज्यादा चलता है। हम बचपने से ही कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते, बैल बटरी अक्रम पकड़म जो भी होता है ना। मेन रूप से अब पढ़ाई छोड़कर जो है मानसी पर दिमाग था। हाँ, जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे नहीं। पढ़ने में भी अच्छा दिमाग था, फार्मूला में भी हमारे अंदर फार्मूला मैथ का बहुत चलता था। बहुत लड़की पटाने का पूरा फार्मूला याद है ना? हाँ, तो वही फार्मूला हम बनाए अपने से। हम सोचे कितना भी भारी क्वेश्चन आता है, किसी न किसी फार्मूला पर ढल जाता है। हाँ। इसलिए एक फार्मूला बनाया जिसको इनको पटाने के लिए। हाँ। जैसे आपके भाई का राम नाम है, हाँ। कहीं पे लिखल रहेगा राम, हाँ। तो पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक भाई का चेहरा आ जाएगा हाँ। माइंड में। हाँ। तो इनका नाम इनका चेहरा मेरे माइंड में बार बार चल रहा था, और हमें प्यार था इनसे एक तरफा। हाँ। तो हम सोचे मेरा नाम मेरा चेहरा इनके माइंड में चलेगा, तभी ना इनको प्यार होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया। हाँ। जैसे कोचिंग के डेस्क में दीवार पे हर जगह पर हाँ। हम आधा घंटा 5 मिनट पहले ही जाते थे, नाम अपना मिट्ठू मार्शल लिख देते थे। हाँ। सर जी बोर्ड पे डेट लिखते हैं ना, हाँ। तो डेट मिटा के इनके वाला बैच में जाकर हाँ। मिट्ठू मार्शल लिख देते थे। मिट्ठू मार्शल, हमारा मिट्ठू मार्शल नाम हुआ, वाह वाह। तो ये लिख देते थे। हाँ। तो इससे क्या होता था कि सर कई दिन देखे, तो हमको जाकर एक दिन पूछो कि तुम अपना नाम काहे लिखता है, तो हम बोले हमारा तो चक्कर चल रहा था। हम सोचे, हम सर को बोले सर हमसे लिखा जाता है, लिखा लिखने में जाता अच्छा है। लगता है। हाँ। तब सर बोले कि इस तरह से नहीं करना, फिर भी हम जानबूझ के लिखते थे। लेकिन सर जी क्या था ना कि हाँ, सर जी हम लोग के उल्टा में सर जी पढ़ते, दिन रात का रास्ता था आने जाने का, तो सर जी हम लोगों को हमको कुछ नहीं बोलते थे। दिल का सुकून कब मिला? तो उसके बाद क्या किए, जब मोबाइल वही मांगे फार्मूला काम किए, तो हमको समझ में आ गया वो फार्मूले ही काम किया, तब इनको जाके प्यार हुआ। उससे पहले हम लगभग 6 महीना आगे पीछे किए, कुछ फर्क नहीं हुआ। लेकिन वो फार्मूला जब यूज किए, लिखे तो ये सूत्र पर जो है पट हाँ, गई, है ना? क्योंकि जब ये कोचिंग जाती थी तो मेरा नाम पढ़ती थी तो मेरा चेहरा आता था। इस तरीका से लगभग 3-4 महीना हुआ। हाँ। उसके बाद मोबाइल मांगे, तो वही फार्मूले काम किया था। बातचीत कैसे हुआ? तो वही मोबाइल मांगे थे, जिस समय मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम 3 दिन मजदूरी किए। ऐसे ही मोबाइल कैसे, जब तक कुछ बात नहीं हुआ कैसे एक लड़की एक लड़का से मोबाइल मांग देगी? आमने सामने से बात कर लिए। हाँ, प्रपोज कर दिया। फिर प्रपोज तो हमको करने नहीं आता क्या था। बोले थे पहली मुलाकात में? क्या बोले? हाँ, तो यही मोबाइल किसी लड़की को बोले कि कहो उनको मोबाइल देने के लिए। हाँ। हाँ, तो हमको अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन फिर मतलब ये लेटर लिख के वो छोटा सा भेजी थी मोबाइल के लिए, तो हम राइटिंग भी देखे थे पहले से, समझ में आ गया इन्हीं का है। तो वही मोबाइल के लिए क्या किए थे, वहीं पर एक लड़का रहता है काम करने वाला, तो हम उनसे पूछे कि ओ भैया कोई काम मिलेगा। लगन का समय था, जयमाला वाला काम था। हमारे सीतामढ़ी जिला में बड़का डॉक्टर वरुण कुमार, उन्हीं का बेटी का शादी था, तो फूल लगाने का काम था। तो वही बोला फूल लगाएगा, तो हम बोले हाँ लगाएंगे। तो 3 दिन काम करते, सुबह दिन में, रात में, फिर दिन में। जीवन का पहला कमाई 1200 में 900 का छोटा मोबाइल खरीद के इनको दिए थे, उसी से हम लोग बात करते थे। बात होता था? कितना जी। घंटा बात कर लेते थे? नहीं, क्योंकि जब सुनते हैं कि पहला जब प्यार होता है तो लड़का का कुछ पता नहीं चलता है, या लड़की का 12 से मतलब समझिए कब भोर हो जाए, कब दिन हो जाए, यही कुछ नहीं बात। पता चलता है। ठंड जो है, गर्मी, सब जो एक हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, उसमें उतना पता नहीं चलता एक था। घंटा तक बात करते थे। देखिए, अभी अगर हम 1 घंटा के लिए मतलब 1 दिन के लिए कहीं चल जाएंगे ना, तो 5 मिनट बात कर लेंगे तो कहेंगे यार बहुत हो गया बात। लेकिन उस समय ऐसा सही बात नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे पहले हम अपने एक बच्चे में पढ़ाई करते थे कोचिंग में। हमने मिस बतियाती थी लड़के से, तो हम बोलते थे मैडम जी यहाँ केकरा से बतियाई छी। अच्छा, मोबाइल ये फ्री करवा लिए थे कि रिचार्ज वाला था, पैसा करता था? देखिए, उस समय इनको ना, उस समय 10 से 20 25-30 रुपया के वाउचर भराता था मिस कॉल मारने वाला। शायद सरकार ये नहीं मिस कॉल मारती थी? हाँ, ये मिस कॉल मारते थे, हम फोन करते थे। तो बैलेंस पूरा पर्याप्त मात्रा में करवाते थे। सरकार इसीलिए नियम लगा दिया कि रात्रि में कब से कब तक बात होता था? रात्रि में
ये कैसे बता सकते हैं? देखिए हम अनलिमिटेड बता टाइम। एक का बात होता था। देखिए बात होता था मतलब मेरे पापा जी रहते थे घर पे, तो जिस दिन पापा जी रहते थे उस दिन तो उतना नहीं बात होता था। और जिस दिन मतलब 2 जगह मेरा घर था मटियार में, तो मटियार जिस दिन शनिवार को और रविवार को चल जाते थे पापा जी। जब अकेला मिलते थे तो मैंने मौका मिलता था तो पूरा रात रात भर बात होती होगी। हाँ रात भर पूरा भोरे कब भोर हो जाता था पता नहीं चलता था।